हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आदि टेक्निकल एजुकेशन परिवार में। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को दिखाया था, सेट बी का कुछ क्वेश्चन को दिखाया था जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी में पूछे जाने वाले TG3 के क्वेश्चन थे, जो पढ़ाया इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इसको हम आज कुछ क्वेश्चन को इस पार्ट में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। तो किसके अनुसार होती है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। पहला यादृच्छिकतः, दूसरा धनाग्र एवं ऋणाग्र की ओर, तीसरा ऋणाग्र एवं धनाग्र की ओर, चौथा किसी भी दिशा में। तो धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 होगा, धनाग्र से ऋणाग्र की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो गया 2। चलिए 54 की ओर चलते हैं। टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट में मीटर को श्रेणी में लगाया जाता है और टेक्नीशियन बी कहता है कि समांतर में। तो दोनों में से कौन सही है? तो चलिए, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो होगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी, टेक्नीशियन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। 55 में कहता है अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होता है। तो अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र किस में उत्पन्न होता है? तो अल्टरनेटर में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रोटर में उत्पन्न होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न होता है जो कि रोटर में ही स्थापित किया जाता है। इसीलिए 55 का आंसर हो जाएगा 2, रोटर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो ट्रांसफार्मर को समांतर परिचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं होना चाहिए समांतर में दो ट्रांसफार्मरों को अगर चलाना है? तो पहला समान फेज अनुक्रम, दूसरा समान आवृत्ति, तीसरा समान वोल्टेज अनुपात और चौथा समान KVA रेटिंग। तो क्या होना चाहिए? एक समान KVA रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है दो समान ट्रांसफार्मर में। चलिए ठीक है, तो 56 का आंसर आपको क्या हो गया? 4, समान KVA रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी सबकी आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी का कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑप्शन सुनिएगा। अधिक लोड, कम मेन वोल्टेज, दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट और चौथा दोषपूर्ण वायरिंग। तो 57 के आंसर हो जाएगा 3, दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट। मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट के कारण होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। लघु परपथ स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण क्या होता है? लघु परपथ की स्थिति में फ्यूज न उड़ने का क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन चलिए सुनते हैं। फ्यूज की रेटिंग कम, फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक। तो स्वाभाविक बात है, फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक होगी तो वो फ्यूज नहीं उड़ेगा। तो 58 का आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलेंगे। कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। तो कारों में कितना एम्पियर का किया जाता है? 30 से 60 एम्पियर क्षमता का बैटरी का प्रयोग किया जाता है कार में। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 60 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित परियोजनाओं में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में सेल को किस लिए जोड़ा जाता है? तो सेलों को श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, वोल्टेज बढ़ाने के लिए। तो 60 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 61 की ओर चलते हैं। सौर सेलों में निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल में आपको तो पता ही होगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हो गया। फिर चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। सौर सेलों की अपेक्षा दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। तो सौर सेलों की अपेक्षा दक्षता जो होती है ना, 25 से 35% के बीच होती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 62 का 2 हो जाएगा। इस और एक और बात जान लीजिए, इसकी दक्षता बढ़ाने हेतु सतत प्रयास किया जा सकता है। इसमें इसका दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की इक्वेशन की ओर है। इसका फार्मूला आप लोग को बता देते हैं। I = E/R+R होगा, इसी पे आप बैठा लीजिएगा। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका 4, 600 एम्पियर। चलिए 64 की ओर चलते हैं। स्थिर वोल्टेज स्रोत में क्या होता है? स्थिर जब वोल्टेज होता है तो उसमें क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, दक्षता न्यूनतम होती है, करंट क्षमता न्यूनतम होती है। तो जब स्थिर वोल्टेज होगा ना, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा ना, जो कम हो जाएगा।
V बराबर I इंटू वाला फार्मूला है ना, उस पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, 65 की ओर चलते हैं। असमान EMF वाली दो बैटरी, मतलब दो असमान EMF वाली बैटरी। चलिए ऑप्शन सुनिएगा। समांतर क्रम में नहीं लगाया जा सकता है, श्रेणी क्रम में नहीं लगाया जा सकता, केवल श्रेणी में ही लगाया जा सकता है, समांतर या श्रेणी दोनों क्रम में लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल श्रेणी में ही लगाया जा सकता है। ठीक है, 65 का 3 हो जाएगा। चलिए 66 की ओर चलते हैं। श्रेणी लैंप में किसी एलिमेंट का सातत्य की जांच करने समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तो टेस्ट लैंप क्या? तो टेस्ट लैंप, तो चलिए ऑप्शन सुनिएगा। जलेगा, मंद प्रकाश के साथ जलेगा, तेज़ प्रकाश के साथ जलेगा, और चौथा बल्ब के एलिमेंट से पिघल देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, तेज़ प्रकाश के साथ जलेगा। चलिए 67 की ओर चलते हैं। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का क्या कारण हो सकता है? ढीला कनेक्शन, स्वाभाविक बात है, ढीला कनेक्शन होगा तो हो जाएगा। आंसर नंबर 1 हो जाएगा 67 का। चलिए 68 की ओर चलते हैं। 68 क्वेश्चन की है आदर्श करेंट स्रोत। तो आदर्श करेंट स्रोत के बारे में कहा गया है आंतरिक चालकता शून्य होती है, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, लोड न होने पर वोल्टेज शून्य होती है, उम्रिकाएँ नहीं होती है। तो इसका हो जाएगा आंसर 1, आदर्श करंट का आंतरिक स्रोत शून्य होता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर क्या होता है? तो विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन 69 का 2। चलिए 70 की ओर चलते हैं। T बराबर अनंत एवं शून्य प्रारंभिक स्थिति के साथ प्रेरक निम्नलिखित रूप से कार्य करेगा। तो 70 का आंसर हो जाएगा 2, लघु परिपथ। चलिए 71 की ओर चलते हैं। धातुओं का बहुगुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तन्यता, तन्यता के कारण होता है, जिसको कहते हैं सैग, तन्यता, उसके कारण खींचा जाता है। चलिए ठीक है, 71 का हो जाएगा 1। 72 ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। ओवरहेड टेलीफोन लाइन कॉपर की तार की बनी होती है। 72 का आंसर हो जाएगा 1। चलिए ठीक है 73 इंसुलेशन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव होता है। इंसुलेशन सामग्री में पानी वाष्प, नमी, आर्द्रता बढ़ने में से उसके डाइलेक्ट्रिक ह्रास में वृद्धि होती है। तो चलिए देख लीजिए, और इसका 73 का क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक ह्रास में वृद्धि होगा तो 3 हो जाएगा। प्रावैधिक हानि में वृद्धि होती है, प्रावैधिक हानि को डाइलेक्ट्रिक ह्रास भी बोलते हैं। चलिए 74 की ओर चलते हैं। पीतल निम्नलिखित का एक मिश्र धातु है। तो आपको पिछले क्वेश्चन में हम लोग बताए ही थे, ये बराबर पूछा ही जाता है। पीतल किसका होता है? पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। 60 + 40 होता है। चलिए 75 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेराइट निम्नलिखित में से संबंध है। फेराइट किसका है? पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब इसमें से 75 का आंसर हो जाएगा 4, फेरी चुंबकीय सामग्री का होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ये वीडियो में हो गया। पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।